नमस्कार दोस्तों, मैं एएसवी चैनल में अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, गुरुग्राम जो कि दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है, दिल्ली से लगा हुआ है, वहां पर 20 सितंबर को एक सड़क हादसा हुआ। इस सड़क हादसे में एक 23 साल के अक्षत गर्ग की मृत्यु होती है। दोस्तों, और हादसा जो था एक रॉन्ग साइड से आते हुए एसयूवी के कारण होता है। दोस्तों, आज मैं आपसे इस विषय पे बात करूंगा। अब आपको लग रहा होगा कि यार सड़क हादसे तो देश में होते रहते हैं, ये ऐसा क्या विषय है जिस पे बात करने की जरूरत हो है। बिल्कुल, जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा कि हाँ, ये विषय जरूरी था और इस पे आप तक ये बात पहुंचानी जरूरी थी, क्योंकि हम भी कई बार ऐसी गलतियां करते हैं जो कि इस हादसे के बाद हम लोग ना करें। दोस्तों, ये बात शुरू होती है 20 सितंबर को। एक वीडियो आया दोस्तों, इस वीडियो से ये पूरा राज खुला कि क्या हुआ था उस दिन। 20 सितंबर को साइबर सिटी गुरुग्राम जो कि दिल्ली से लगा हुआ है, बिल्कुल सटा हुआ है, वहां पर एक सड़क हादसा होता है। एक सड़क हादसे में एक रॉन्ग साइड से आती हुई एसयूवी से एक बाइकर अक्षत गर्ग नाम का एक लड़का था, 23 साल का लड़का था, उसकी टक्कर होती है। उस टक्कर में अक्षत गर्ग की स्पॉट पे ही डेथ हो जाती है। वो वहीं मर जाता है बेचारा, रॉन्ग साइड से आती हुई एसयूवी के कारण। ये पूरा हादसा डीएलएफ फेज 3 पे होता है। ये गुरुग्राम का बहुत पॉश एरिया है। मतलब आप ये मान के चलिए कि पॉश एयर गंदगी कहीं भी रहे, चाहे वो कितनी भी बड़ी जगह पे रहे, लेकिन वो फैलाएगी गंदगी। इस हादसे में अक्षत गर्ग की मृत्यु होती है और जो एसयूवी लेके बेफिक्र आवाराओं की तरह डीएलएफ फेज 3 में घूम रहा था, उसका नाम था कुलदीप ठाकुर। वो इतना बेवकूफ और इतना बदतर आदमी है कि उसको ये नहीं मालूम कि ट्रैफिक नियम क्या कहते हैं। वो लड़का, वो आदमी बेफिक्र होके रॉन्ग साइड में घूम रहा है और एक लड़का जो कि बाइकर है, वो 100 की स्पीड में बाइक लेके निकल रहा है। उसको तो ये लग रहा है पूरी रोड क्लियर है, लेकिन जैसे उसने ब्लाइंड कर्व यानी एक अंधा मोड़ आया, जब उसने गाड़ी टर्न की अपनी, तो सामने एक्सयूवी थी, वो कंट्रोल नहीं कर पाया और जाके दोनों में भिड़ंत हो गई। जबरदस्त भिड़ंत थी। लड़का कम से कम 15 से ऊपर ज्यादा फीट उछल गया और जब वो जमीन पे गिरा तो बेचारा वो उठ नहीं पाया। उसके पीछे उसके दोस्त चल रहे थे जो पूरी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। जब वो दोस्त दौड़ते हुए उसके पास पहुंचे, उन्होंने लाख कोशिश की उसकी आंख खुलवाने की और उसको उठाने की, लेकिन अक्षत गर्ग दोबारा नहीं उठ पाया, वो चला गया। इससे बड़ी आप चीज सुनिए, जब वो सब कुछ हादसा हो गया, उसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने उस पर एफआईआर दर्ज की, उस व्यक्ति पे, कुलदीप ठाकुर पे, और उसके बाद अदालत ने उसको जमानत दे दी। उसको जमानत भी मिल गई दोस्तों। ये एक बड़ा अनोखा काम हुआ कि उसको जमानत भी मिल गई, जैसे कुछ बड़ा काम हुआ ही नहीं है। एक 23 साल का लड़का इस हादसे में मारा जाता है और जो अभियुक्त था, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, उसको जमानत मिल जाती है। दोस्तों, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या ये हत्या नहीं है? एक आदमी एसयूवी कार लेके बड़ी बेफिक्री से रॉन्ग साइड पे घूम रहा है, उसकी वजह से एक उभरता हुआ बाइकर, एक नौजवान लड़का 23 साल का, वो मर जाता है और उसको अदालत से जमानत मिल जाती है। आखिर इन मामलों में कानून कहता क्या है? इन लोगों पे किस टाइप का केस लगता है? क्या होता है आधार, क्या केस का? जमानत मिली कैसे? जमानत तो मिलने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। सरकार आखिर क्या कर रही है? किस तरीके के कानून बनाती है सरकार कि कोई आदमी ऐसा लग रहा है पार्क में टहलने निकल गया, जहां मन करे वहीं चले जाइए। और हमारे देश भारत में तो दोस्तों, आप ट्रैफिक व्यवस्था की हालत देखिए। ये सब, आप जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आप सब इस बात से सहमत होंगे कि हमारे देश में ट्रैफिक का कोई नियम ही नहीं है। जिसका मन करता है, जहां चाहता है वहां घुस जाता है। जिसका मन करता है, जहां से चाहे वहां से गाड़ी मोड़ देता है, सीधा चलता जाता है, दम से गाड़ी मोड़ देता है। जो पीछे से आ रहा है वो टकरा जाता है। अच्छा, जिससे टकराया है, जो गलत है, वही आपको गाली देने लगेगा, आपसे लड़ने लगेगा। ये स्थिति है हमारे देश की। कानून नाम की कोई चीज है ही नहीं। सरकार के कानों पे जू रेंगती ही नहीं है। उसने फॉर्मेलिटी के तौर पे कुछ कानून बना दिए हैं और उनका भी लाभ लेके पीड़ित तो बेचारा मर ही गया, लेकिन जो एक्यूज है वो उसका लाभ लेके तोड़ मरोड़ करके वकीलों के माध्यम से, और उसके बाद वो छूट जाता है, जमानत मिल जाती है और उसके बाद पैसे वैसे ऑफर ऑफर कर कुरा के केस खत्म हो जाता है। लेकिन जिसके घर का व्यक्ति गया है, उससे पूछिए,
वो बेचारा जो लड़का चला गया अक्षत गर्ग 23 साल का, उसकी फैमिली से पूछिए कि उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी। अरे देश के लिए मर जाता तो समझ में आता है। उसकी डेथ कैसे होती है? एक रॉन्ग साइड आती हुई एसयूवी से टकरा के। बताइए कि कोई तरीका होता है किसी भी सभ्य देश में? ऐसा चलने का कोई तरीका है जिस देश में नियम कानून है? ट्रैफिक लाइट को फॉलो करना पड़ता है हम लोगों को, और वो भी इतने पॉश एरिया में, डीएलएफ फेज 3 के अंदर। ऐसा लग रहा है जैसे पार्क में एसयूवी लेके टहल रहा है। दोस्तों, मेरा मानना ये है, और आप लोग भी ये मानते होंगे, कि अब देखिए हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, करीब 150 करोड़ है। ट्रैफिक जो प्रेशर है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे हादसे होते रहेंगे। अब हमारी सरकारों का इसमें रोल बड़ा अहम हो जाता है दोस्तों, कि हमारी सरकारों को ऐसे कानून बनाना चाहिए, जिन कानून का ऐसा ट्रैफिक नियम बनाने चाहिए जिनका उल्लंघन करने वालों को इतनी कड़ी सजा मिले कि आने वाले या जो हैं उन लोगों के लिए एक सबक हो। रॉन्ग साइड चलने वाले जो ट्रैफिक नियमों को नहीं पालन करते, उन सब के लिए तो ऐसी अवस्था में, जब किस रॉन्ग साइड चलने वाले किसी व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति को कोई चोट पहुंचती है, कोई हानि पहुंचती है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इस पे केवल एक ही केस लगना चाहिए, और वो है हत्या, और कम से कम सजा 15 साल की। जब हम किसी की हत्या करते हैं तो सजा 15 साल की होती है। वही सजा रॉन्ग साइड से आते हुए किसी व्यक्ति की वजह से अगर किसी की मृत्यु होती है तो उस पर भी हत्या का ही केस लगना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी हो गया है। इस देश में नियम कानून से ही काम चलेगा, वो भी कठोरता से पालन करने पे, क्योंकि इस देश के लोग प्यार से नहीं मानते। इस देश के लोगों के लिए हाथ में हंटर लेके ही काम कराना पड़ता है। जो लोग इनको प्यार से समझाते हैं, ये लोग उनको बेवकूफ समझते हैं। इसलिए मेरा सरकार से ये निवेदन है कि और अक्षत गर्ग बनने से आप लोगों को बचाइए। आप ऐसा ट्रैफिक नियम, ऐसा ट्रैफिक कानून बनाइए जिनका पालन करना सबके लिए अनिवार्य हो, और अगर कोई इन नियमों को ब्रीच करता है या इस लॉ को ब्रीच करता है तो उसके लिए ऐसी सजा बनाई जाए जिस सजा जो है लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर दे। आदमी गाड़ी चलाते चलाते कहे कि नहीं भाई रॉन्ग साइड में, या ट्रैफिक नियम जो है उसको डिसोबे नहीं करना, पालन करना है, वरना ये हो जाएगा। ये डर बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसी की वजह से हम कई लोगों की जान बचा पाएंगे और कई लोग अक्षत गर्ग बनने से बच पाएंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल एक नए विषय पर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय सिया राम।